के काउंसलर और अधिकारियों से अगर बात करें तो उनका एक ही जवाब आता है कि फंड नहीं है। जो शहर की सड़कों के ऊपर जो खड्डे हैं या हम कहें खड्डों के अंदर जो सड़क है वो दिखाने के लिए आज हमने एक सिंबॉलिक प्रदर्शन किया था और कमल के फूल हमने उल्टे करके इन गड्ढों में लगाए और पहला इनाम गड्ढागढ़ डाल दिया हुआ है चंडीगढ़ की जगह से, क्योंकि आज जो हमारे चंडीगढ़ शहर की जो स्थिति है, जो भाजपा के शासन के अंदर जो यहाँ के लोग आज सरमाएदार बन के बैठे हैं, वो चंडीगढ़ को बिल्कुल जद की ओर लेकर के जा रहे हैं। मोहाली की सड़कें चंडीगढ़ से बेहतर हो गई हैं और कभी समय होता था कि पंचकूला और मोहाली की सड़कों में खड्डे होते थे, लेकिन आज चंडीगढ़ की उन सड़कों का बुरा हाल हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं चंडीगढ़ दिन भर न्यूज़ चैनल। इस समय हम सेक्टर 19 और 27 की डिवाइडिंग रोड पर है, जहां पर आज कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया है। हालांकि ये प्रदर्शन क्यों किया गया है, शहर की जनता को, शहर के लीडरों को ये सड़कें दिखाई गई हैं जो टूटी सड़कें हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हरमेल केसरी है। हरमेल जी, आज शहर के कई नेताओं को सड़कें दिखाई गई कि कैसे टूटी पड़ी और सड़कों का क्या हाल है, क्या कहना है आपका? आज हमारा ये प्रदर्शन भाजपा द्वारा संचालित नगर निगम को आईना दिखाने के लिए था। आज हमने सड़कों, जो शहर की सड़कों के ऊपर जो खड्डे हैं या हम कहें खड्डों के अंदर जो सड़क है वो दिखाने के लिए आज हमने एक सिंबॉलिक प्रदर्शन किया था और कमल के फूल हमने उल्टे करके इन गड्ढों में लगाए और प्रशासन को और नगर निगम को ये दिखाने का प्रयास किया कि अगर आप लोगों ने इन सड़कों को ठीक नहीं किया तो आने वाले समय में जब कॉरपोरेशन का चुनाव आएगा तो इन कमल का निशान जिस भारतीय जनता पार्टी का है उसको ये जनता और शहर के लोग उखाड़ कर फेंक देंगे। पिछले 25-30 साल से शहर की सड़कों की हालत ऐसी नहीं हुई है। हम पिछले 25-30 साल से इन सड़कों को ऐसे देख रहे हैं, बिल्कुल मखमल की तरह ये सड़कें होती थी, लेकिन पिछले इस साल में जब से भाजपा का मेयर बना है, इन सड़कों का बुरा हाल हो गया और सड़कों में बड़े बड़े खड्डे हैं, रोज़ इसमें एक्सीडेंट हो रहे हैं और रोज़ लोग गिर रहे हैं। तो हमारी प्रशासन से और नगर निगम से ये गुजारिश है, जितनी जल्दी हो सके इन खड्डों को ठीक किया जाए और शहर को वापस वैसी ही मखमली सड़कें दी जाएं। आज पंचकूला और मोहाली की सड़कें चंडीगढ़ से बेहतर हो गई हैं और कभी समय होता था कि पंचकूला और मोहाली की सड़कों में खड्डे होते थे, लेकिन आज चंडीगढ़ की उन सड़कों का बुरा हाल हो गया। शहर के काउंसलर और अधिकारियों से अगर बात करें तो उनका एक ही जवाब आता है कि फंड नहीं है। देखिए, ये फंड, लेकिन जिस दिन ये नए मेयर बने थे उस दिन ये एक घोषणा या जुमला दिया गया था कि 200 करोड़ रुपए आ गया हमारा मेयर बनने से। या तो वो जुमला झूठा था या तो वो लोगों को फिर बदलाने की बात थी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि या तो लोगों से आप झूठ मत बोलें, और ये अगर वहाँ से पैसा लाना है जैसे दिल्ली फाइनेंस कमीशन की तरह, आप हमें 1/3 हमारा हिस्सा दीजिए। वो लाने में नगर निगम फेल हो रहा है, पैसा लाने में नगर निगम बिल्कुल फेल हो रहा है और सड़कों पे खड्डे हैं और लोग गिर रहे हैं सड़कों पे। लेकिन मेयर ने एक हाउस में मुद्दा रखा था कि हम कुछ सड़कें प्रशासन को दे दें, लेकिन उसमें कुछ काउंसलर राजी नहीं हुए थे क्योंकि मेयर का कहना था कि हमारे पास फंड नहीं है, प्रशासन इन सड़कों को बना देगा। देखिए, अगर इस तरह की बात की जाए तो मेयर ने बहुत बार कुछ डिपार्टमेंट वो वाले मांगे हैं जहाँ से उनको रेवेन्यू आ सके, लेकिन वो लेने के लिए भी हमारे मेयर और नाकामयाब रहे हैं। अब वो सड़कें प्रशासन को देने का काम कर रहे हैं ताकि उनको इन सड़कों पे खर्च ना करना पड़ जाए। मोटी मोटी बात कुल मिला के ये है कि सेंटर से फंड लाने का काम नगर निगम और मेयर का है और जो दिल्ली फाइनेंस कमीशन की तर्ज पे हमें हमारा 1/3 हिस्सा मिलना चाहिए, जो नहीं मिल रहा, जिसको लाने में भाजपा बिल्कुल विफल है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इन सड़कों को दोबारा से सुचारू रूप से चलाना है तो हमें पैसे का इंतजाम भी करना होगा और ये सड़कों को भी दोबारा ठीक करना होगा। ये सारी जिम्मेवारी नगर निगम और मेयर की होती है, उनको अपनी हर जिम्मेवारी पूरी करनी पड़ेगी और अपनी जिम्मेवारी से भागना नहीं पड़ेगा। और मैं आपको ये बता देता हूँ, कई भाजपा के भी साथी मिलते हैं तो वो भी यही बातें बोलते हैं कि आज शहर के अंदर सड़कों का बुरा हाल है, आप लोग प्रदर्शन कीजिए, हम लोग तो कर नहीं सकते क्योंकि हम अपनी पार्टी से बंधे हुए हैं। लास्ट सवाल, चंडीगढ़ दिन भर ने भी अभी कुछ दिन पहले सड़कें दिखाई थी और मेयर का वार्ड भी दिखाया गया था कि मेयर के वार्ड का क्या हाल है? बिल्कुल 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 मैंने, हमारे साथ में काउंसलर भी हैं हमारे नगर निगम के, वो भी हमारे बीच में आए हैं। तो वो, अगर आपके चैनल ने, वो मैंने भी वो वीडियो देखी थी, तो वो बिल्कुल सही आपके चैनल ने दिखाया। मेयर का खुद का वार्ड पूरा खड्डों से भरा हुआ है। मैं सिर्फ अकेले मेयर के वार्ड की नहीं, पूरे शहर के अंदर आज बिल्कुल बुरा हाल हो चुका है। मतलब
मुझे याद नहीं कि कब हमने ऐसे हालात देखे थे। बिल्कुल मखमल की तरह सड़कें होती थी। आप चाहे किसी गांव में चले जाओ, किसी सेक्टर में चले जाओ, तो सब सड़कें बहुत शानदार होती थी। लेकिन इन्होंने बुरा हाल कर दिया और आने वाले कॉर्पोरेशन के चुनाव में जनता इनका बुरा हाल करेगी। हमारे साथ हमारे पार्षद गुरप्रीत जी हैं। गाबी जी, बात करें 1 साल बाद काउंसलर इलेक्शन है और चुने हुए नुमाइंदे कैसे वोट मांगे, क्योंकि शहर की स्थिति ये जो हो चुकी है, सड़कें कम, गड्ढे ज़्यादा दिखते हैं। हम तो उसका पहला ही नाम गड्ढागढ़ डाल दिया हुआ है चंडीगढ़ की जगह से, क्योंकि आज जो हमारे चंडीगढ़ शहर की जो स्थिति है, जो भाजपा के शासन के अंदर जो यहाँ के लोग आज सरमाएदार बन के बैठे हैं, वो चंडीगढ़ को बिल्कुल जद की ओर लेकर के जा रहे हैं, जहाँ चंडीगढ़ के अंदर लोग आने से भी कतराएं। और आज हमारे भाई हरमेल केसी, जो हमारे CTCC के जनरल सेक्रेटरी भी, उनकी अध्यक्षता के अंदर आज ये प्रोटेस्ट हुआ। ये बधाई के पात्र है कि इन्होंने ये आवाज़ उठाने की कोशिश की कि आज हम चंडीगढ़ के लोगों की आवाज़ उठाएं। लोग आप देख रहे हो कि सामने कितने खड़े, खास करके मेयर की वार्ड के अंदर ही खड़े हैं, कि भी आज ऐसा नहीं है कि सड़क में खड्डा है, जो आप फिल्म में डायलॉग सुनोगे, आज खड्डे के अंदर सड़क है। और आपको जान के हैरानगी होगी कि बड़ी जद्दोजहद के साथ, बड़ी कोशिशों के साथ हम लोग V3 सड़कों को जो है वो कॉरपोरेशन में लेकर के आए थे। लेकिन मेयर साहिबा दोबारा से फिर पूरी कोशिश कर रही हैं कि जो V3 सड़कें हैं ये वापस प्रशासन के पास चली जाएं। मंगलवार को हमारा जो है हाउस की मीटिंग है, उसके अंदर एजेंडा आ रहा है कि चंडीगढ़ की V3 की जो सड़कें हैं उनको दोबारा जो है वो प्रशासन को वापस दे दिया जाए। गाबी जी, एक सवाल है, शहर के व्यापारियों का कहना है कि ये सड़क की वजह से उनका व्यापार चौपट हो चुका है और करोड़ों का नुकसान हो रहा है। अकेला व्यापारियों का व्यापार ही नहीं चौपट हो चुका, लोगों के सपने भी चकनाचूर हो चुके हैं। लोगों की चंडीगढ़ लेकर के जो उम्मीद है, चंडीगढ़ की लाइफस्टाइल को लेकर के जो उम्मीद है, वो भी चकनाचूर हो चुकी है। आप ये देखिए कि मैंने गवर्नर साहब के साथ, हमारी अप्रैल में मीटिंग थी, तब इस बात का विरोध किया था मेयर साहबा की इस बात का कि V3 सड़कें जो है प्रशासन को दे दी जाएँ। 60 करोड़ का फंड, क्योंकि प्रशासन सड़कें बनाए चाहे कॉरपोरेशन बनाए, वो पैसों से बननी है। जब प्रशासन खुद V3 सड़कें लेके इस पर पैसा लगा सकता है, तो 2022 में 60 करोड़ डेडिकेटेड फंड जो है वो प्रशासन ने कॉरपोरेशन को दिया था, तो दोबारा क्यों वो फंड दोबारा नहीं दिया जा सकता। लेकिन बात है नीयत की, बात है कॉरपोरेशन को कमज़ोर करने की, बात है अपनी मनमानी ढंग से इस चंडीगढ़ शहर को चलाने की। जैसे मनीष तिवारी जी ने कहा था कि जो चंडीगढ़ शहर है उसको बाबू लोग अपनी जो है वेकेशन मानते हैं, 3 साल के, कि हम छुट्टियों पे आए, छुट्टियाँ 3 साल की काट करके जानी है। इसलिए ऐसे ऐसे जो है वो यहाँ के लिए पॉलिसियाँ तैयार की जाती हैं कि चंडीगढ़ में रहने वाले लोग, चाहे वो पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी कहीं के भी हों, उनके पास खुद का कोई हक ना हो। जो बाबू लोग लिख करके कॉपी पे छोड़ जाएं, वो उसके पीछे मरते रहें। बिल्कुल, ये हमारे साथ साफ तौर पर गुरप्रीत गाबी थे, काउंसलर। इनका साफ तौर पर कहना है कि मेयर के वार्ड की स्थिति ये हो रखी है और शहर का तो बुरा हाल हो रखा है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।